इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपका कोई केस चल रहा है, उसको किन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रूव करना है, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने आप ही जो हैं वो प्रूव माने जाएंगे, तो वही डिस्कस करेंगे। बहुत ही ख़ास वीडियो है, ख़ास तौर पर अगर आप नए एडवोकेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ज़िंदगी भर। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको प्रूव कर सकते हैं, जिनको प्रूव करना चाहिए, जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है केस में। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या है, देखिए, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी अगर किसी भी कोर्ट की है, चाहे वो इंडिया में किसी भी कोर्ट के द्वारा दी गई है, कोई जजमेंट है, चाहे वो ऑर्डर है, अगर सर्टिफाइड कॉपी है, अगर आपने सही तरीके से सर्टिफाइड कॉपी ली है किसी भी जजमेंट की, और अगर आप अपने केस में, चाहे आप प्लेंटिफ के वकील हैं, चाहे आप डिफेंडेंट के वकील हैं, अगर आप अपने केस में कोई सर्टिफाइड कॉपी लगाना चाहते हैं किसी जजमेंट की, किसी ऑर्डर की, तो आप वहाँ पर टेंडर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी है। तो आप जो अगर प्लेंटिफ के वकील हैं तो आप प्लेंटिफ की जब गवाही चलती है तो डॉक्यूमेंट टेंडर कर सकते हैं, उसको एग्जिबिट लगा सकते हैं। आप गवाही दे देंगे कि आई टेंडर इनटू एविडेंस दीज डॉक्यूमेंट्स सेम एज एग्जिबिट, ये वाला एग्जिबिट लगा दीजिएगा वहाँ पर, और इट मे काइंडली बी रेड एज पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट के हैं, इट मे काइंडली बी रेड एज पार्ट ऑफ एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट। तो इस तरीके से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जजमेंट और ऑर्डर, अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है, एक तो ये हो गया। या फिर अगर कोई पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, या किसी भी बैंक की स्टेटमेंट है, तो इन चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट्स को टेंडर कर सकते हैं, और सामने वाली पार्टी चाहे ऑब्जेक्शन ले या ना ले, इनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पर्सी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं कि अपने आप जो है ये प्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, इनको प्रूव करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। आपके पास ओरिजिनल है या सर्टिफाइड है तो आप एग्जिबिट लगा सकते हैं, उस पर कोर्ट में अपनी फ़ाइल के साथ आप लगा सकते हैं, चाहे आप प्लेंटिफ के वकील हैं, चाहे आप डिफेंडेंट के वकील हैं। एक पॉइंट तो ये वाला हो गया। देखिए, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है सेल डीड। ज़्यादातर सिविल मामलों में सेल डीड जो है वो टेंडर की जाती है। तो अगर आप कोई सेल डीड लगा रहे हैं, या कोई जिसको आप रजिस्ट्री भी कह सकते हैं, तो अगर आपके पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो उसको क्या है कि आपको उसको प्रूव करवाना पड़ेगा। उसको प्रूव कैसे करवा सकते हैं आप? उसको प्रूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंसर्न्ड क्लर्क को तहसीलदार के ऑफिस से आपको बुलाना पड़ेगा, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एज ए विटनेस। उस रजिस्ट्री को प्रूव करवाने के लिए आपको क्लर्क को बुलाना पड़ेगा, और वो जो क्लर्क है वो अपना रिकॉर्ड साथ में लेकर आएगा, और जो फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लगी होती हैं फ़ाइल के अंदर, उनको वो चेक करेगा और अपनी स्टेटमेंट देगा, अपनी गवाही देगा कि मेरे रिकॉर्ड के अनुसार ये जो सेल डीड है, ये जो रजिस्ट्री है, वो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार बिल्कुल सही है। और उसके बाद उस सेल डीड को, उस रजिस्ट्री को प्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्लर्क ने, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के क्लर्क ने प्रूव कर दी है, एडमिट कर ली है। उसके बाद वो प्रूव्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसको एग्जिबिट लग जाएगा। तो आपको विटनेस बुलाना पड़ेगा अगर किसी सेल डीड को या रजिस्ट्री को आप प्रूव करवाना चाहते हैं। तो एक पॉइंट ये वाला हो गया कि इसको प्रूव करवाने के लिए आपको कंसर्न्ड क्लर्क को बुलाना पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट जो होता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट होता है, उसको लगा दिया जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट अपने आप में एक प्रूव्ड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा तब तक जब तक कि कोई या तो गवाह या कोई एक पार्टी आकर उसको प्रूव ना कर दे। या तो अगर दो पार्टीज़ में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उनमें से कोई एक पार्टी आकर उसको प्रूव कर देगी, अपनी स्टेटमेंट दे देगी कि बिल्कुल सही है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट जो है वो प्रूव्ड मान लिया जाएगा। या फिर कोई विटनेस जिसके ऑलरेडी उस पर सिग्नेचर हैं, उस पर साइन हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट के ऊपर, अगर वो आकर कोर्ट में अपनी गवाही दे देगा तो भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट को जो है वो प्रूव्ड डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा, जिस तरीके से सेल डीड को प्रूव करना पड़ेगा, रजिस्ट्री को प्रूव करना पड़ेगा, उसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट को भी प्रूव करना पड़ेगा।
अब लास्ट एक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो कि आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है कि मान के चलिए आप प्लेंटिफ हैं, आपने दावा किया, आपने कोई केस लगाया है कोर्ट के अंदर। जब उसके बाद जिसके खिलाफ आपने केस लगाया, जिसको डिफेंडेंट बोला जाता है, जब वो आकर अपना जवाब दावा देगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है कि कुछ बातें जो डिफेंडेंट है कई बार एडमिट कर लेता है कि जो प्लेंटिफ ने ये वाली बात कही है वो सही है, ये वाली गलत है। तो जो बात को वो एडमिट कर रहा है, जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, जिस बात को डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है कि ये वाली बात जो बिल्कुल सही है, तो उसको अपने आप ही जो है वो एडमिसिबल माना जाएगा और अपने आप ही वो प्रूव हो जाएगी। उसको फिर आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है उस वाले पॉइंट पर वो ऑलरेडी मान रहा है कि ये वाली बात सही है, इस बात को मैं मानता हूँ, इसको नहीं मानता। जिसको नहीं मान रहा है वो उसको तो प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें अगर वो मान रहा है अपने जवाब दावे में, अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, और वो कह रहा है कि ये वाली बात बिल्कुल सही है जो कि अपने दावे में प्लेंटिफ ने कही है, तो उसको फिर प्लेंटिफ को प्रूव नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिटेड है डिफेंडेंट के द्वारा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, देखिए पर्सी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे और कौन से अपने आप ही जो हैं प्रूव माने जाते हैं। जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, या सर्टिफाइड कॉपी है, या किसी भी जजमेंट की, किसी भी ऑर्डर की, या बैंक स्टेटमेंट है, तो उसको प्रूव करवाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सेल डीड है, वो जो रजिस्ट्री है, उसको कौन प्रूव करेगा? कंसर्न क्लर्क करेगा। उस कंसर्न डिपार्टमेंट का क्लर्क आके कोर्ट में अपनी गवाही देगा, अपना रिकॉर्ड लेके आएगा, उसके बाद ही उसको एग्जिबिट लगेगा। उसके बाद हमने बात की थी कॉम्प्रोमाइज़ की। कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट के लिए या तो कोई गवाह जिसके ऑलरेडी सिग्नेचर हैं वो आकर गवाही दे देगा तो प्रूव हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट, या फिर कोई भी एक पार्टी आके, चाहे दोनों पार्टीज आ जाएं, चाहे कोई एक पार्टी आ जाए और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट दे दे, उसको प्रूव माना जाएगा। और जो एडमिटेड होते हैं ऑलरेडी डिफेंडेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स, उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफेंडेंट ने अपने जवाब दावे में मान ली है बात, उसको प्रूव करने की फिर प्लेंटिफ को ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।